हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का भी निशान दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या घर पर रह कर के भी पढ़ाई संभव है? क्या हम घर पे रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? तो जवाब है यस, किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि यार सेल्फ स्टडी से क्या मतलब पढ़ेंगे, खुद से क्या हो पाएगा। कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते, कहीं कोई ट्यूशन ज्वाइन कर लेते, कहीं कोई ऐसा ट्यूटर मिल जाता जो हमें उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बना देता। वो बात भी सही है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मतलब कोचिंग वगैरह में नहीं जाना चाहिए या फिर कोचिंग बहुत ही गलत चीज़ है। मैं कोचिंग का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, पढ़ाई का जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि आप सेल्फ़ स्टडी से बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है और मैं इधर-उधर जब आस-पास में अपने देखता हूँ तो पता चलता है कि यार मतलब सेल्फ़ स्टडी से भी कई लोगों ने सफलता पाई है। जैसे अभी देख लेते हैं, यही कोरोना ही देख लेते हैं। अभी साल 2 साल से सारी कोचिंगें बंद थी, सारे स्कूल्स बंद थे, सारे जो पढ़ाई वाले जो भी एकेडमिक वाले जो सेशन थे वो थोड़ा-सा ठप पड़ गया था। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कि एग्ज़ाम्स हुए और उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिन-जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, वो पढ़ाई तो किए ही होंगे। हाँ, ये डिपेंड ज़रूर उन पे किया होगा कि उन्होंने अपने आप को मैनेज किया, कैसे किया होगा एग्ज़ाम के लिए, कैसे उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया होगा घर पे रह कर के। क्योंकि कोचिंगें जब बंद थी, हॉस्टल सारे बंद थे, तो सारे बच्चे जो भी जहाँ पे भी थे, वो अपने घर आ गए थे अभी लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में उन्होंने पढ़ाई करी और पढ़ाई करके सफलता भी हासिल की। तो पॉसिबल तो है ना, अगर पॉसिबल नहीं होता तो फिर वो उनके लिए भी नहीं होता। तो फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो वो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया है, इसका मतलब पॉसिबल तो है। तो उन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया कैसे? चलिए आज इसी पे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत ही सिंसियर होना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आप अगर एग्ज़ाम को लाइटली ले रहे हैं, अगर आप पढ़ाई को लाइटली ले रहे हैं, तो फिर आपसे प्रिपरेशन नहीं होनी। आप घर पे रहो चाहे किसी कोचिंग में रहो, आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। मैं सीधी-सीधी बातों में आपको बोल रहा हूँ कि वो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको तो अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको बहुत ही सिंसियर और सीरियस रहना होगा, बहुत ही ज़्यादा सीरियस। कि मतलब आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप अगले साल आपका एग्ज़ाम है और आपको हर हालत में उसमें बैठना है, और बैठना ही नहीं है बल्कि क्रैक करना है, वो भी अच्छे रैंक से। तो सोचो कि आपके माइंड में क्या चलता रहेगा? हमेशा यही चलता रहेगा ना कि यार कि मतलब कहीं से भी अगर 2 मिनट का भी टाइम अगर मिल जाए तो मैं टेबल चेयर पे बैठ लूँ और पढ़ाई कर लूँ। कहीं कोई किताब हाथ में मिल जाए और 2 मिनट का टाइम मिल जाए तो मैं कहीं किसी घर के कोने में बैठ कर के और पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम में बैठना है, मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। मेरे टीचर्स को नहीं, मेरे पेरेंट्स को नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं, मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। इसलिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा उसके लिए। और अगर हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी है। तो इसको एक्सेप्ट करना है, यानी कि अपने माइंड को बिल्कुल फोकस्ड रखना है, वहाँ पर से डेविएट नहीं करना है। अगर आप डेविएट करते हैं तो आप सफलता से भी दूर चले जाएंगे। फिर वो एग्ज़ाम चाहे आपकी पढ़ाई कोई मैटर नहीं करेगा। इसलिए एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो आपको एकदम फोकस्ड रहना होगा, ठीक है? अब इसके लिए करना क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। घर पे रह के पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ये कभी नहीं कहता कि मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप अगर जब बाहर रहते हो ना, हॉस्टल वगैरह में रहते हो या कहीं किसी दूसरे शहर में रहते हो, तो वहाँ आप अकेले होते हो और आपकी ज़रूरतें लिमिटेड होती है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, आप बिल्कुल फ्री रहते हो। तो वहाँ पे आप चाहो तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल घर पे से बाहर रह के ही पढ़ाई की जा सकती है। आप घर पे भी हो तो घर पे भी पढ़ाई हो जाएगी। करना ये है कि आप घर पे देखो कि आपको ज़्यादातर लोग किस विषय में टोकते हैं। वो काम में लगाना चाहते हैं या आपको पढ़ाई के लिए छोड़ते हैं। वो घर के माहौल पे भी डिपेंड करता है। किसी-किसी के घर का माहौल बिल्कुल होता है कि नहीं-नहीं बच्चे को बिल्कुल टोकना रोकना नहीं है, कोई काम वाम उसे नहीं कराना है, उसको फुल्ली छोड़ देते हैं उसके खुद के सेल्फ स्टडी पे, मतलब पढ़ाई पे। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन बहुतों के घर में ऐसा होता है कि यार
लोगों की कमी है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, मार्केट वगैरह जाना रहता है, सामान वगैरह लाना रहता है, बहुत तरह की बातें हो जाती है घर पे, तो वो आपको टोकेंगे, बोलेंगे भाई ये कर दो, वो कर दो, और फिर आपको लगता है ना कि यार कैसे मना करें, पढ़ना भी ज़रूरी है और ये घर का काम भी ज़रूरी है। तो उसके लिए आप है ना टाइम डिसाइड करो। जो भी काम होगा, जैसा भी काम होगा, वो तो दिन में होगा ना। तो दिन में मान लेते हैं 2-4 घंटे आप डिस्टर्ब भी रहते हो, 2-4 घंटे से ज़्यादा डिस्टर्ब कोई नहीं रह सकता। दिन में आप मान लेते हैं कि आप 2-4 घंटे डिस्टर्ब रहते हो, तो यार इस 2-4-5 घंटे को आप रात में शिफ्ट कर दो। सपोज़ दिन में आपने 2-3 घंटे आपके वेस्ट हो गए और आपने इधर उधर के कामों में आपका टाइम चला गया, तो आप उसी 2-4 घंटे को रात में भी कर सकते हो। मतलब कि रात में जग कर के पढ़ना शुरू कर दो। आप 9-10 बजे से अगर रात में पढ़ना शुरू करो तो 1 या 2 बजे रात तक तो आप पढ़ाई कर ही सकते हो। फिर 2 बजे सो जाना, फिर सुबह के थोड़े लेट उठना, 7-8 बजे उठना, तो मतलब आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। और अगर दिन की बात करें तो दिन में भी जैसे अगर आपको किसी ने कोई काम मतलब दे दिया कि भाई ये काम कर दो, ये घर का काम है, ज़रूरी काम है, तो आपको अपने पढ़ाई के प्रति इतना सिंसियर रहना है, इतना सिंसियर रहना है कि किस तरह से उस काम को जल्दी से निपटाएं और फिर वापस से घर पे आएँ और अपने आप को फिर से पढ़ाई में लगा दें। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, पढ़ाई आपकी है, एग्ज़ाम्स आपके हैं, सब कुछ आपको फाइट करना है। तो ये मैनेजमेंट भी केवल आपको ही करना होगा, ये कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है घर में। वैसे तो घर वाले चाहते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करो, पर वो भी क्या करें, वो भी मजबूर हैं। अब घर पे कोई अगर है नहीं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत तो कहा ही जाएगा काम वगैरह करने के लिए। तो इसको मतलब एज ए बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है, एज ए प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है। उस काम को जल्दी से निपटा करके वापस से बैक टू स्टडी होना है आपको। अब घर पे अगर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई टीचर नहीं मिलेगा, कोई ट्यूटर नहीं मिलेगा जो हमारे प्रॉब्लम्स को, जो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके। तो यहीं पे अब बात आती है सेल्फ स्टडी की। आप खुद से अपने प्रॉब्लम्स अगर आपके क्रिएट हो रहे हैं तो उसका जवाब भी खुद से ढूंढना है। और ये खुद से जवाब ढूंढने के चक्कर में ना हमारे 2-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और वो हमारे अपने खुद के बनाए हुए रहते हैं। उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको डील कर पाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी वन कैन डू। सेल्फ स्टडी से अच्छा स्टडी कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें हम खुद का टीचर भी बन गए और हम खुद ही स्टूडेंट भी हैं। तो टीचर और स्टूडेंट का काम कोई एक व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब सोचिए कि उसकी स्टडी कितनी एफिशिएंट होगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मैं इस बारे में बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब वो जब मान लिया जाए कोई प्रॉब्लम अगर आई तो उसका सोल्यूशन भी तो ढूंढना है ना। और वैसे बाहर में क्या होता है, अगर कोई टीचर वगैरह होते हैं, कहीं कोचिंग वगैरह में हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हाथों हाथ जा करके डाउट सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर थोड़ी आपको मेहनत बढ़ानी होगी। देखिए, जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं वो मेहनती बहुत होते हैं। और मेहनत वो किस विषय में करते हैं, बस यही कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको खुद से ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अब ढूंढने का जरिया बहुत हो सकता है, बहुत सारी बुक्स हो सकती है, आपका इंटरनेट हो सकता है, आपका जो लैपटॉप, मोबाइल, जो भी आप गैजेट्स रखते हैं, आप ऑनलाइन अगर क्लास कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। आप घर पे इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर करके आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करेंगे कैसे, तो मैं यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी खुद से कैसे कर सकते हैं बिना किसी टीचर और बिना किसी कोचिंग के हेल्प के। तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। घर पे रह के सेल्फ स्टडी करके भी कई लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और वो कॉलेज गए हैं और उनकी पढ़ाई हुई है और उनका जॉब भी लगा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारे पास तो अभाव है, या फिर कह दें कि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको कोचिंग वगैरह करवा सकें, आपको बाहर रख सकें। ये एक तरह का मैं कहूँगा कि एक्सक्यूज़ है। अगर आप पढ़ने वाले हो और अगर आपने ठान लिया है कि नहीं आपको कुछ करके दिखाना है, तो आप घर पे रहो, बाहर रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ज़रूर उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। बाकी आपकी पहले मन स्थिति तो अच्छी हो, उस एग्ज़ाम को लेकर के आपके अंदर लगाव तो हो, आप उसके लिए दृढ़ संकल्प तो किए हों कि भाई नहीं, मुझे हर हालत में ये एग्ज़ाम निकालना है। तो आप कोई ना कोई आपको ज़रिया मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा कि आप उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर जाओगे और आप उसमें सफलता भी प्राप्त कर लोगे। अब बात आती है कि लंबे समय तक पढ़ाई करने का कोई तरीका अगर बताइए, अगर आपके पास है तो हाँ, बिल्कुल तरीका है। तरीका ये है कि आप
3 से 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है। ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन को सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है। जैसे अगर हम किसी काम को करते हैं, कंसंट्रेट होकर के बिल्कुल करते हैं, तो पढ़ाई भी एक वैसा ही काम है जिसमें कि कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता है। तो 45 मिनट तक आपका ध्यान नहीं टूटता है, और आप 45 मिनट तक किसी भी बिंदु पर या किसी भी काम पे या किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड अगर ले लें तो पढ़ाई पे आप बिल्कुल 45 मिनट तक अपने ब्रेन को फोकस कर सकते हो। मतलब अच्छे से पढ़ सकते हो, काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब आपका ध्यान वहाँ से 45 मिनट तक टूटेगा नहीं, और आप इधर उधर कहीं भटकोगे नहीं, जाओगे नहीं। तो जब तक आपका ब्रेन आपको अलाउ कर रहा है फर्स्ट सिटिंग में पढ़ाई करने के लिए, तो आप उतना पढ़ाई तो कर ही सकते हो। उसके बाद फिर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो अब आपको बीच में ब्रेक लेना चाहिए। मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि 4-5 घंटे आप लगातार पढ़ाई करो। हाँ, अगर आप में कैपेसिटी है तो आप पढ़ सकते हो, ये कैपेसिटी आप प्रैक्टिस से बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मिनिमम 45 मिनट्स और 1 आवर में आपको एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और ऐसे 4-5 स्टेज में आप पढ़ाई कर सकते हो। तो 5-7 घंटे की पढ़ाई दिन में हो जाएगी और 4-5 घंटे की पढ़ाई रात में हो जाएगी। तो दोनों मिला के 10 से 12 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। बस इतना सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब तय आपको करना है कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है। अगर आप लग जाओगे, जुट जाओगे, तो एक न एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। वहीं अगर आप हिम्मत हार गए, मन ने आपका हार मान लिया है, तो फिर ये आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। तो हार कभी नहीं मानना है, नेवर एवर गिव अप। ओके, लगे रहिए, कभी ना कभी ज़रूर आप सफल होंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। अगर आपको मेरा वीडियो, इसी तरह का वीडियो मैं बनाता हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मोटिवेशनल लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे मिलती है और कुछ आप सीखते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान दबा लीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन, जो लेटेस्ट वीडियो मेरे होंगे, वो आप तक सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।